नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद प्रतियोगी छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी की लहर है। प्रदेश भर में चयनित हुए कैंडिडेट के घर पर खुशी का माहौल है। जारी हुए रिजल्ट में सतना की प्रिया पाठक ने पहली रैंक हासिल करते हुए टॉप किया है। टॉपर प्रिया के घर पर पहली रैंक हासिल करने के बाद लोग शुभकामनाएं देने पहुंचने लगे हैं। आइए जानते हैं प्रिया का सफर कैसा रहा। प्रिया पाठक प्रदेश के सतना जिले की रहने वाली हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद इनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। इनके पिता का नाम कृष्ण शरण पाठक है और वह शिक्षक हैं। माता का नाम पुष्पा पाठक है। इनकी शुरुआती पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक सरस्वती विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने रहिकवारा नागौद नवोदय विद्यालय से साइंस ग्रुप से की। 12वीं के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन जबलपुर से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया, जबकि पीजी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से किया। बता दें कि बचपन से ही ये पढ़ाई में अच्छी थी। इनका रुझान शुरुआती दिनों से ही अधिकारी बनने की तरफ था। आज इसका नतीजा सबके सामने है। बता दें, नागौद निवासी प्रिया पाठक ने एमपीपीएससी 2019 में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। सतना जिले के छोटे से कस्बे में रहने वाली प्रिया ने एमपीपीएससी में पहली पोजीशन हासिल की। आइए सुनते हैं प्रिया पाठक को उनका क्या कुछ कहना है। मध्य प्रदेश पीएससी 2019 में टॉप किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसका पूरा श्रेय किसको दे रहे हैं? तो बहुत अच्छा लग रहा है और रैंक 1 अपने आप में ही एक थोड़ा शॉकिंग होता है और थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो सर सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय मैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे KG 1 से लेकर अभी तक गाइड किया है, सारे फ्रेंड्स मेंटर्स जिन्होंने मुझे इस समय तक मोटिवेट करके रखा है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और श्रेय उनको जाता है। किस तरह से जो दूसरे जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा उनको यही रहेगा कि होप नहीं छोड़नी है और अगर आपने एक गोल सेट कर लिया है तो जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लें तब तक पीछे ना हटें और अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप किसी भी स्टेज में फेल भी होते हैं तो अपने आप को कम नहीं आंकें, आप और दुगनी मेहनत से अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार करें और बिल्कुल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप एक छोटे से शहर से थी, छोटे से कस्बे से थी, जी आज बड़ी जगह पे पहुंच गई हैं। कैसा लग रहा है? उसमें क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है? जो छोटे शहर से जाता है बड़े शहर में बड़े एम लेके जाता है, उसको क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है, क्या उसको समस्याएं आती हैं? सर क्योंकि मेरी बचपन से ही मैं बाहर निकल गई थी थोड़ा, तो घर के माहौल से थोड़ा दूर रही हूँ, तो ऐसी डायरेक्ट तो चैलेंजेस उतने नहीं, नॉर्मल चैलेंजेस जो आप प्रिपेयर करते हैं, छोटे मोटे सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। घर जाने का कभी मन है तो आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा, आपकी जो एक परसिवर कर रहे हैं, आप एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरह की ये थोड़ा थोड़ा बुरा भी फील होता था कि ये लंबा प्रोसेस चल रहा है और इसमें फिर आप घर भी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार मिस होते हैं और बहुत सारी शादियां मिस हो जाती हैं, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं बहुत सारी फेस्टिविटीज़ में और बहुत सारे जो गेट टुगेदर होते हैं और फ्रेंड्स के साथ आप नहीं मिल पाते हैं, लंबी बातचीत नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो थोड़ा बुरा लगता है उस समय पर एक ये भरोसा होता है कि जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो एक्चुअल में आपके वेल विशर्स हैं, तो वो आपको ये समझेंगे कि आप एक प्रिपरेशन में एंगेज हैं, तो उसमें आपको वो समय उसमें डेडिकेट करना है। सोशल मीडिया का यूज कितना करना चाहिए? जब कोई तैयारी कर रहा है, सोशल मीडिया कितनी भूमिका निभाता है, क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सोशल मीडिया आई थिंक सर अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो एक ये बहुत, मैं कहूँगी, बून ही है प्रिपरेशन को के लिए। और क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बड़े शहर में जाके वहाँ पे रहना, वहाँ का जो सिस्टम है पूरा उस हिसाब से ढलना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर में बैठकर प्रिपरेशन करते हैं तो सोशल मीडिया एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। और जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन की बात है तो सोशल मीडिया बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन भी है एक, लेकिन अगर आप अपने सपने की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ बिल्कुल प्रॉपरली करेंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करेगा।
और बहुत कम लिमिटेड यूज़ रखें सोशल मीडिया का भी। तो अगर उसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक बहुत बहुत फैसिलिटेटर होता है, बहुत बड़ा, जो आपको इवेंचुअली हेल्प करता है बहुत प्रिपरेशन में। क्योंकि ऑनलाइन अभी मीडियम इतना ज़्यादा है एजुकेशन के उसमें, तो हर एक जो है हर एक सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं उसको यूज़ करते हुए। तो बस इसका प्रॉपर यूज़ करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सोशल मीडिया से बस। आपने शुरू से एम बना लिया था सिविल सर्विस में जाने का कि कुछ पढ़ाई के बाद आपको लगा ऐसा करना चाहिए? कब से आपने तैयारी की? कितना टाइम लगा आपको ये सब करने में? सर एक्चुअली ऐसा शुरू से तो ऐसा कुछ नहीं था सिविल सर्विसेज के बारे में। और जब ग्रेजुएशन मैं कर रही थी तो उसी दौरान, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा बीएससी था, बहुत खाली टाइम होता था सर, तो उसमें मैंने थोड़ा रीडिंग डाइवर्सिफाई कर ली, न्यूज़पेपर पढ़ा और कुछ कुछ ऐसे मैं पढ़ने लग गई थी। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था कि डाइवर्सिफाइड चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो आई थिंक जो एक क्वेस्ट फॉर नॉलेज था मेरे अंदर, तो वो मुझे लगता है कि उसने सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट किया मुझे। और उसके साथ ही एक फीलिंग होती है कि जो इसका जॉब प्रोफाइल है, जो जॉब का नेचर है, वही इस तरह का है कि आप लोगों के बेटरमेंट के लिए काम कर पाएंगे। तो ये सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जो कि पूरी प्रिपरेशन में मेरे क्या साथ मैसेज थे। देना चाहेंगी प्रिया जी अन्य एस्पिरेंट्स को? देखिए आप एक रोल मॉडल हो चुकी हैं। जी, अन्य एस्पिरेंट्स के लिए सर मेरा मैसेज यही होगा कि अपने ऊपर भरोसा हमेशा रखना है। आपने जो एक जर्नी अपने लिए चूज़ की है, आप उस चीज़ में बिल्कुल अडिग रहें। आपने अगर बहुत सोच लिया है कि इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है और इसी फील्ड को परस्यू करना है, तो फिर अगर एक दो बीच में फेलियर भी होते हैं तो उनसे घबराना नहीं है, होप नहीं छोड़नी है, और खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए, खुद की प्रिपरेशन पे भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है बस। और लिस्ट में अपने नाम तक का इंतज़ार करना है, और वेट और वो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा।